जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 26 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9:34 से शुरू हो रही है, जिसकी समाप्ति 27 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:03 पर होगी। क्योंकि पंचमी तिथि में स्कंद माता की पूजा की जाती है और ऐसे में अगर हम बात करें तिथियों की, तो क्योंकि इस बार एक तिथि बढ़ी हुई है, माँ चंद्रघंटा की पूजा के बाद अगले दिन वैसे तो कुष्मांडा माता की पूजा होती है, लेकिन अगले दिन जब कुष्मांडा माँ की पूजा होनी थी तब उस दिन भी तृतीय तिथि विद्यमान थी। इस कारण से तृतीय तिथि 2 दिन पड़ रही है और तब वहीं से आगे का कार्यक्रम थोड़ा सा आगे हो गया। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से तिथियों को ध्यान में रखकर पूजा प्रार्थना और उपवास करते हैं। कुछ लोग केवल क्रम के अनुसार उपवास रखते हैं। अगर आप पंचांग के अनुसार चलते हैं और सूर्य या अपनी तिथियों के अनुसार ही उपवास रख रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार सूर्य उदय व्यापनी जो तिथि है पंचमी तिथि 27 सितंबर शनिवार को है। तो ऐसे में 27 सितंबर शनिवार को स्कंद माता की पूजा की जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्रमवार चल रहे हैं, उन्होंने तृतीय तिथि की वृद्धि नहीं मानी होगी। वह लोग 26 सितंबर शुक्रवार के दिन भी स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। उस समय जब सूर्य उदय हो रहा होगा तब उस समय पंचमी तिथि नहीं रहेगी, यानी कि 26 सितंबर शुक्रवार को सूर्य व्यापनी पंचमी तिथि नहीं होगी। ऐसे में पहले ही जान लेते हैं 27 सितंबर शुक्र शनिवार के मुहूर्त के बारे में। 27 सितंबर को इस बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह का रहेगा 4:45 से लेकर 5:33 तक, और इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:21 पर। सूर्य अस्त होगा शाम के समय 6:14 पर। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहने वाला है। इस दिन आप सुबह की पूजा सुबह के 5 बजे से लेकर 8:55 तक कर सकते हैं और शाम की पूजा 6:01 से लेकर 7:24 तक कर सकते हैं। इस दिन प्रतिपति योग रहेगा रात के 11:46 तक। पूरा दिन यही योग रहने वाला है। फिर रात 11:46 के बाद आशुमान योग आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। अनुराधा नक्षत्र पूरा दिन रहने के बाद देर रात 1:08 पर समाप्त होगा। बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और इस साथ ही जान लेते हैं 26 सितंबर शुक्रवार को मुहूर्त के बारे में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कुछ लोग इस दिन भी स्कंद माता की पूजा करते हैं। तो शुक्रवार को भी सुबह 6:20 पर सूर्य उदय हो अस्त हो सुबह होगा उदय होगा और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:15 तक। ब्रह्म मुहूर्त 6:44 से रहने वाला है। अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा और इस दिन पूरा विषकुंभ योग ही रहेगा और रात को 10:51 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रतिपदा योग आरंभ होगा और विषुंग योग को बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। कोई भी नया काम करना अनिवार्य नहीं होता है। शुभ काम यदि आप करना चाहें तो आप विषुंभ योग के कारण अगर इस कार्य को टाल सकते हैं तो अच्छा जानेगा। अब जानते हैं पूजा विधि। स्कंद माता का प्रिय रंग पीला और सफ़ेद है। आज पूजा में पीले और सफ़ेद रंग की सामग्री अवश्य रखें और जिस तरह से आप प्रतिदिन नवरात्रि की पूजा करते हैं उसी विधि विधान से आप पाठ पूजा करें। पूजा आरंभ करते समय ओम श्री गणेशाय नमः कहने के बाद माँ स्कंद माता का ध्यान करें। मन में माँ का ध्यान इस प्रकार से करें कि सिंह पर सवार हैं, अपनी गोद में बाल रूप में स्कंद माता भगवान विराजमान है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प और 1 में स्कंद माता ने गोद में उठाया हुआ है और चौथे हाथ में भक्तों को वे आशीर्वाद दे रहे हैं। धूप दीप जलाकर स्कंद माता और कार्तिकेय भगवान जी का पूजन करें। आज के दिन स्कंद माता का पूजन करने से स्कंद भगवान की पूजा को अपने आप हो जाती है। इसके बाद कुछ विशेष मंत्रों का जाप जरूर कर लेना चाहिए। माँ की पूजा का मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः प्रार्थनाएं सिंहासने गता नृत्य है। स्कंद माता की स्तुति हमें जरूर करनी चाहिए और माता को सत सत प्रणाम करना चाहिए। जैसे माता रूपेण संस्थिते नमस्तते नमस्तते नमो नमः मंत्र, इस जाप
के बाद आप कथा का श्रवण जरूर करें। दुर्गा सप्तशती की अध्याय को 9 बार या 10 बार जरूर पढ़ें। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करके कपूर जलाकर आरती उतारें और आज के दिन माँ को पीले रंग के फल और मिठाई जरूर दें। खीर में केसर डालकर केसर वाली खीर का भोग लगाएं और आज के दिन केले का फल माँ को जरूर अर्पित करें। केले का दान करें। ऐसा करने से स्कंद माता प्रसन्न होती है। अंत में अग्री करके क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह स्कंद माता की पूजा पूर्ण हो जाती है। फिर उपवास रखना हो उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विद्यमान से पूजा करें। यदि माताओं बहनों को कोई दिक्कत हो तो वह खुद से पूजा ना करें, परिवार के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवाएं। और इसके अलावा आप इस दौरान मानसिक पूजा करके माँ की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। उस पर सारी पूजा जो आप खुद से कर सकते हैं, सभी को विधि मंत्र आप जाप करें। मन ही मन आप माँ का ध्यान भी कर सकते हैं और मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इस दिन आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। जिन लोगों के संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करें। इस दिन आप माँ को पीले वस्त्र अर्पित करें और पीले वस्त्र लेकर आप किसी भी मंदिर में जाकर उन पीले वस्त्रों को माता के मंदिर में जरूर चढ़ाएं और माता से प्रार्थना करें कि वो आपको संतान सुख दें। इस दिन आप केले के पेड़ पर जाके एक पीले रंग का धागा बांधें, पीले रंग की दाल चढ़ाएं, पीले रंग के फल चढ़ाएं और 7 प्रकार की मिठाई चढ़ाएं और 4 मुख वाला दीपक लगाएं। दीपक आटे का बनाएं, आटे में आप हल्दी मिलाकर उसका दीपक बनाएं। जो बाती बनाएं उसको भी आप हल्दी लगाएं। कुल मिलाकर आप सारी पीली चीज़ें लेकर केले की पूजा करें और संतान की प्राप्ति के लिए माँ से प्रार्थना करें। इस छोटे से उपाय से माँ आप पर प्रसन्न हो सकती हैं और आपको एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।